अच्छा जी, एक्सेल का जो है इंटरफेस सबसे पहले पढ़ने लगे हम। इस वीडियो में टोटल जो है यूआई इंटरफेस जो है वो आपका जो है इंट्रोडक्शन में जो है टोटल सारे का सारा जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले ये देखें, ऊपर मैंने टाइटल बार आपको बताई थी। टाइटल बार आपको जो है डिफ़ाइन करता है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन है, यानी कि आपके उस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है और वो कौन सी एप्लीकेशन है। एक्सेल है तो वो देखें बता रहा है। तो अगर आपने खुद से कोई नेम रखा होगा तो वो इधर शो होगा, अदरवाइज़ आप कोई भी नेम नहीं देंगे तो बुक 2 के नाम से या बुक 3 के नाम से खुद से ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। और ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है 3 बटन वाला, इसे बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कंट्रोल बटन। ये है रिबन, ठीक है। रिबन सेटिंग्स जो है आप यहाँ से कर सकते हो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को हाइड एंड शो कर सकते हो। उसके बाद इधर आ जाएँ तो यह है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार है कि रेगुलेशन जो है जो एक्सेल के अंदर रेगुलर परफॉर्म करते हैं, लाइक डेली बेस पे काम करते हैं कंपनीज़ के अंदर, अकाउंटिंग के रिलेटेड जो है, फाइनेंस के रिलेटेड कोई ना कोई उसमें रेगुलेशंस होती रहती हैं। तो वो चीज़ें जो है अगर आपने ऐसी जो हम मेन्यूज़ में जाके या किसी ऑप्शंस में जाके बार बार निकालते हैं तो रेगुलर वो इस्तेमाल होती हैं। तो हम चाह रहे हैं उसकी जो ऑप्शन है वो ऊपर ही आ जाए, बार बार हम उसके अंदर ना जाना पड़े हमें लिस्ट में जाके। तो आप उसकी ऑप्शन को यहाँ पे असाइन कर सकते हो, पिन कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस यानी जल्दी से एक्सेस होने वाली बार, ठीक है। लाइक जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं जाता हूँ नीचे इसके ऑटो सम बटन में, जहाँ पे भी आपको ये ट्रायंगल वाला छोटा सा बटन है नज़र आए, इसे बोलते हैं हम ऑटो सम बटन। क्या बोलते हैं? ऑटो सम बटन, या ड्रॉप डाउन भी बोल सकते हैं, या ऑप्शन बटन भी बोल सकते हैं। ये जहाँ पे भी आपको नज़र आए इट मीन कि इसके इंटरनल में कोई ना कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट या मज़ीद ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे देखें तो मोर कमांड्स नज़र आ रहा है, ठीक है, और कस्टमाइज़ वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं मोर कमांड्स के ऊपर जाता हूँ अगर आपने खुद से जो है इसमें कोई चीज़ पुट करनी है तो यहाँ पे देखें चार्ट के रिलेटेड है, कस्टम चार्ट, यानी जो जो आपके एक्सेल के रिलेटेड मेन जो है रेगुलेशन है वो यहाँ पे मौजूद होंगी। देखिए लिखा हुआ ना पॉपुलर कमांड्स। मगर हम ड्रॉप डाउन में जाते हैं तो मैं कहता हूँ भाई ऑल कमांड्स आ जाएँ, तो सारी की सारी कमांड्स जो है ना इस वक्त वो देखें यहाँ पे अवेलेबल कर दें। वो कहता है भाई कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए, कैमरा चाहिए, ठीक है, जो जो चीज़ आप इसमें से पुट करोगे तो वो डायरेक्टली वो ऊपर उसको पिन कर देगा, ठीक है। लाइक जैसा कि मैं चाह रहा हूँ जी मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, चलिए पॉपुलर में आ जाते हैं, मुझे ये चार्ट वाला जो है, ठीक है, ये ऐड करवाना। ये देखें ऐड हो गया एंड ओके, और देखिए चार्ट आ गया। अब इन चार्ट को अगर वैसे मैंने प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो जहाँ पे उसके जो है प्रोसेस है प्रॉपर वो कहाँ पे है, इंसर्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे देखें इधर जाके मुझे चार्ट मिल रहा है। ऐसे ही है, यानी 3 क्लिक्स के ऊपर ये जाके मुझे ये मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर अब क्लिक करूँगा तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये क्या करती है कि किसी भी चीज़ को जो है आपने जल्दी से एक्सेस करना हो तो आप उसके ऑप्शन बटन को वहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे के सारे, इसे रिबन्स भी बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं, मेन्यू बार भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मेन्यू बार जो है हर एक मेन्यू बार के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं कि नीचे उनकी प्रॉपर्टी जनरेट होती हैं, ठीक है। हर एक मेन्यू की जो प्रॉपर्टी वो यूनिक होगी, और प्रॉपर्टी के नीचे जो है ये सारे के सारे उसके ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स भी क्या होंगे? यूनिक। हर एक ग्रुप जो है फॉर्मेटिंग अपनी यूनिक रखेगा, वो दूसरा परफॉर्म नहीं कर सकता जो दूसरा ग्रुप कर सकता है, ठीक है। लाइक जैसा कि पेज सेटअप है तो पेज सेटअप जो है स्केल टू फिट वाले ग्रुप के अंदर अगर देखें तो इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। जो काम पेज सेटअप में होगा वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? मेन्यू बार, और नीचे जो इसकी ओपन होती है ये क्या है? प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? ग्रुप्स, ठीक है। अगर हम देखें तो 2013 अभी हम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो 2010 या 2007 था उसमें इस फाइल मेन्यू की जगह पे ऑफिस का बटन था, यानी ये जो आपको विंडो का 4 डिब्बे नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे फाइल की जगह पे नेम नहीं लिखा होता था, जस्ट उसका बटन सर्कल में होता था, ऊपर लोगो होता था। बाकी सारे के सारे काम उसकी ऑप्शन जो इसमें फाइल में क्लिक करने से आती है ना वैसे उसकी भी आती थी, ठीक है। मगर अब लेटेस्ट वर्जन में उन्होंने क्या किया है कि उसका बटन हटा के यहाँ पे उन्होंने फाइल लिख दिया मेन्यू का, ठीक है। तो फाइल जो है इसमें कुछ सिस्टम के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर के जो सिस्टम है इसके अंदर जो उन्होंने बनाया हुआ है, अगर आपने उसको मॉडिफाई करना है, उसका कलर चेंज करना है, स्केमिंग वगैरह करनी है उसकी, तो आप यहाँ से जाके जो है उसे कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ भाई जनरल में थोड़ा सा बॉडी फॉन्ट, यानी जब भी मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूँ डिफ़ॉल्ट तो उसका जो है फॉन्ट बोल्ड हो, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज़ 12 हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो उसका लगा हो।
तो इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, यानी जब वो ओपन हो तो ऑटोमेटिकली 2 शीट्स ओपन हो जाएं, 3 शीट्स ओपन हो जाएं, ठीक है। जैसे बुक्स के पेजेस होते हैं, नोटबुक के पेजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे ही स्प्रेडशीट के जो हम एक टास्क को कंप्लीट करके कोई और ऐड करना चाहते हैं तो हम उसका लाइक पेज हम उसको न्यू शीट के अकॉर्डिंग जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और शीट आप ड्रा कर सकते हो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, रहते हुए। अच्छा, उसके बाद ये नीचे देखें तो ये देखें यूज़र नेम बता रहा है, यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑफिस का थीम क्या है भाई, ये लाइट ग्रे डार्क, अभी जो है ये मेरा लाइट ग्रे है, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ भाई डार्क कर दो इसे, तो ये देखें डार्क हो रहा है, ठीक है। इसका थीम उसने क्या कर दिया है डार्क। मैं दोबारा जाता हूँ, ये देखिए अब ब्लैक हो चुका, ओके। अच्छा, अब ऑप्शन में जो है अभी इसकी सेटिंग को यहाँ तक ही आपने देखना है, ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसको अभी इसमें छेड़ना नहीं है, कि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि फार्मूले के अंदर हम जो है कुछ चीज़ें अगर हम इसकी चेंजिंग कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो शार्ट सा जो है मैं आपको बता दूं कि फ़ाइल के अंदर जो ऑप्शन है इसके अंदर हम इसकी सेटिंग्स वगैरह को जो है इन्वॉल्व करते हैं, या इसकी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना, सेव करना, ठीक है। उसकी ऑपरेशनल निज़ाम को अगर आपने देखना है तो हम फाइल का मेन्यू में जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो आगे जो है अगर देखें तो ये सारे के सारा है क्या, ये सारे के सारे मेन्यू बार्स हैं, ओके। अब नीचे आते हैं, अब ये आपको जो नज़र आ रही है ये वाली बार, ये है रेफरेंस बार या रेफरेंस को स्टेटस करने वाली, ठीक है। यानी अगर हमने कोई भी सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका जो एड्रेस है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस बार के अंदर, तो रेफरेंस बार भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये एफएक्स मेन्यू है, या एफएक्स बार बोल सकते हैं, फार्मूला बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैं इस कंटेंट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो 12 लाख ही बता रहा है, यहाँ पे देखें तो ये 10 लाख बता रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो प्रॉपर अमाउंट दे रहा है, मगर जो ही हम इस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमने कोई फंक्शन परफॉर्म किया है, कोई फार्मूला परफॉर्म किया है, या कुछ लॉजिकली कुछ लिखा है, तो वो क्या करेगा, वो आपके लॉजिक, फार्मूला या कोई भी फंक्शन उसको प्रेजेंट करेगा, उसके कंटेंट को नहीं करेगा जो सेल के अंदर पड़ा हुआ है। हाँ, अगर वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपने, यानी फंक्शन उसके ऊपर कोई परफॉर्म नहीं किया, तो देन जो है वो कंटेंट को प्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। इट मीन तो बेसिकली ये जो बार है एफएक्स जो है ये बेसिकली फार्मूला को व्यू करने के लिए, ठीक है, एफएक्स मेन्यू, ठीक है। तो उसके बाद नीचे देखें तो ये आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर देखें तो ये क्या है, रोज़। तो मल्टीपल ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल्स। यानी मल्टीपल सेल्स मेक आ कॉलम्स एंड रोज़, और कॉलम और रो मिल के क्या बनाती हैं, स्प्रेडशीट या शीट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम स्प्रेडशीट के नाम से जानेंगे, ओके। तो उसके बाद ये देखें, ये आपको ऊपर नीचे करने के लिए ये वर्टिकल बार है, ठीक है। अगर आपका जूम एरिया या आपका डाटा कुछ ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है तो वर्टिकली जो है ऊपर नीचे आप कर सकते हो, और अगर आप हॉरिजेंटल मूव में विड्थ में आप मूव हो चुके हो तो उसके लिए हम ये वाली बार जो है चूज़ करेंगे, ठीक है। मदीहा समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें तो ये जो एड्रेस नज़र आ रहा है, ये नंबर, अगर हम देखें तो रो जो है क्या ये अपना यूनिक नाम रखती है, डेफिनेटली रखती है। कॉलम जो है ये भी अपना यूनिक नाम रखते हैं। अगर हम देखें तो सेल जो है ये कॉलम और रो के नेम को आपस में अटैच करके तो आपको एक यूनिक एड्रेस फ्राहम करता है जो रेफरेंस एरिया में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारा जो है ये बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट एरिया नज़र आता है स्प्रेडशीट का जो एक्सेल के अंदर है। और ये भी ये जो इसके ऊपर बॉक्स नज़र आ रहा है ये सिलेक्शन वाले से हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि दो चीज़ें इसमें वर्क को एक्टिव करती हैं। एक ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, ये भी एक एक्टिव एरिया है। अगर हम डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे एक इसके इंटरनल में एक बार आ गई है, तो ये क्या है, एडिटर ऑप्शन। ये क्या है, एडिटर ऑप्शन, ठीक है। इसे हम कर्सर एडिटर भी बोलते हैं जो अभी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं एडिट करके भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और वैसे डायरेक्टली सिलेक्ट करके भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो खुद आ जाता है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो शॉर्ट की, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके एडिट मेन्यू में डबल टैप से नहीं, मैं उसकी शॉर्ट की से जाना चाहता हूँ, तो F2 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर आप एडिट मेन्यू में आ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल के को डेल करना है तो भाई आपको एडिट मेन्यू में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कीवर्ड रखना चाह रहे हो, तो एक जो है वो जो है डेल करना चाह रहे हो, तो फिर हम डायरेक्ट डेल करेंगे तो सारा हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन उसने सारे की है। तो उसके लिए हमें डबल टैप करके तो यहाँ पे जाके उसको चेक करके तो हम इसे डेल करेंगे।
अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जब हम डेल करते हैं, ये देखिए मैं के ऊपर मौजूद हूँ तो मैंने डेल किया तो अब उसने एफ़ किया है, एफ़ को डेल किया है, नज़र आ रहा है, के को उसने डेल नहीं किया। और अगर मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ तो वो लेफ़्ट की तरफ कर रहा है डेल। इट मीन अगर हम कीबोर्ड का डेल इस्तेमाल करें तो फॉरवर्ड राइट तरफ जो है वो डेल करेगा, ठीक है, जो आपका कर्सर एडिटर होगा उसके राइट तरफ को डेल करेगा। और अगर हम वैसे सिलेक्शन करके बैक स्पेस से करेंगे तो क्या करेगा, लेफ़्ट की तरफ को डेल करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है नीचे आ जाते हैं तो भाई कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, वो देखिए नीचे आ गया 10,48,576, यानी लास्ट रो पे आपने जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, क्या मैंने लिखा है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ओके, और कंट्रोल प्लस राइट एरो, क्या नेम है जी लास्ट, XFD, ठीक है। इट मीन एक शीट के अंदर अगर अब हमें पता चल गया अभी रो कितनी है, अब मुझे कॉलम भी नंबरिंग में पता चलने चाहिए, ठीक है। तो आप फाइल में जाएं, ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे जाके आपने फार्मूला में जाना है और R1C1 टीचर से पूछो, R1C1 के ऊपर मैंने चेक लगाया, यानी रो एंड कॉलम को जो है चेक लगा के मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये देखें 16,300 कितना बना भाई, 84 है ना, ठीक है। तो 16384 जो है ये इसकी वैल्यू बनेगी लास्ट। अब आपने जब इसके अंदर काम करना, आप देखें इसका सेल रेफरेंस वो क्या बता रहा है, नज़र आ रहा है, वो देखें वैल्यूज उसने जनरेट कर दिया। इससे क्या होगी, कन्फ्यूजन पैदा होगी, ठीक है। तो आपने दोबारा से जो है इसे रिस्टोर कर देना, इस रेगुलेशंस को जो अभी आपने चेंज किया। मैं इधर फार्मूला पे आता हूँ, इसे दोबारा से चेक लगा देता हूँ एंड ओके, ठीक है। तो बाय नेम जो है उसका XFD लास्ट है। अच्छा जी, अभी हम ये देखें पकड़ के यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल लेफ़्ट दोबारा करूँगा, कंट्रोल टॉप करूँगा, तो वो देखें लास्ट पे आ गया, ओके। ये हमने अभी छोटा सा जो है इसका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। और ये ऊपर आपको साइन इन नज़र आ रहा है। अगर आप साइन इन करते हो, लेट्स सपोज आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है, स्काइप भी अगर आपकी आईडी है तो आप इधर लगा के उसे ऑन कर सकते हो। स्काइप की भी जो है माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होती है, तो अगर आप यहाँ पे उससे साइन इन करते हो तो बहुत सारे फीचर्स जो है ना आपको मज़ीद दे देता है। अब इसमें आपको बताता चलूँ कि अभी ये 2013 है, तो 2016 अभी वर्जन जो है एक 365 भी आ चुका है इसका वर्जन, ठीक है। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे फीचर्स उन्होंने दे दिए हुए हैं और आइकन्स जो है स्पेशली उसके अंदर एक मेन्यू आ चुका है, ठीक है, आइकन्स का। तो उसके अंदर आके आप बहुत सारी डिटेल में जो है परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो उन्होंने मज़ीद ऐड किए हैं, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे जो है ना शेयरिंग करूँगा। अब ये छोटा सा मैंने इंट्रो आपको जो है दिया है। और जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, बल्कि सेव करना भी आपको थोड़ा सा प्रोसेस में बता दूँ, फाइल सेव एज़, भाई सेव एज़ करने से क्या है भाई, नए नेम से नई लोकेशन में सेव करना है तो सेव एज़ में जाना है। और इसकी शॉर्ट की क्या है, F12, क्या है शॉर्ट की, F12। ये देखें F12 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है भाई, नेम दें और लोकेशन बताएं। अब यहाँ पे ये देखें दिया लेफ्ट साइड पे, ये सारे के सारे आपको एरिया बता रहा है भाई कहाँ पे आपने सेव करना है। सबसे पहले आपने लोकेशन चूज़ करनी है। क्या चूज़ करनी है, लोकेशन। अगर मैंने डेस्कटॉप किया तो मेरी स्क्रीन के ऊपर आएगा, क्या आएगा, स्क्रीन के ऊपर आएगा। मैंने यहाँ पे जाके इसे नेम दे दिया भाई, मैं लिख देता हूँ भाई न्यू फाइल, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके से कह देता हूँ भाई ये सेव कर दे। अब देखें ये सेव हो चुकी है मेरी डेस्कटॉप के ऊपर, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखें न्यू फाइल आ चुकी है। मैं डबल टैप करके इसे ओपन कर देता हूँ। ये देखें आगे, ठीक है। अब एक तो मैं इसको डबल टैप करके मैंने ओपन किया, ठीक है। मैं फाइल में जाके ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसे सिलेक्ट करके भी मैं ओपन कर सकता हूँ। ये देखें न्यू फाइल। जब भी कोई चीज़ आप ऐड करेंगे तो उसका रीसेंट एक डायरेक्टरी बनेगी। ये देखें मैं फाइल में जाता हूँ ना, तो ओपन में गया तो ये देखें रीसेंट डायरेक्टरी बन रही है, यानी रिसेंटली आपने अभी लास्ट में जो इस्तेमाल किए हैं। तो डायरेक्टली अभी मैंने फ्रेशली ये ओपन किया, तो आप इसके ऊपर भी जाके आप रिसेंट चेक कर सकते हैं, तो फास्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये मैंने प्रोसेस आपको बताया। अब हमने क्लोज़ करने के दो प्रोसेस बताने हैं। वो कौन से हैं, एक तो है डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना, एक है प्रोग्राम को कंट्रोल जो है क्लोज़ करना। अगर हम देखें तो
डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की कौन सी की है? अगर हमने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, अभी मेरा एक्सेल आ नहीं रहे 9 बजे, ये देखें अगर आप फाइल में जाके इसे करते हैं क्लोज तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, सॉफ्टवेयर ऑन रहा, मगर इसकी शॉर्ट की भी चाहिए हमें। भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट की से इसे परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल F4 करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल F4। ये देखें ये वाला बच्चों कंट्रोल, ये कंट्रोल और ऊपर से फंक्शन की से F4। ओके ये हो गया क्लोज। अगर हम Alt F4 करेंगे तो प्रोग्राम क्लोज कर देगा। ये देखें अब मैं Alt F, ये वाला जो बटन है अगर हम क्रॉस करते हैं तो सारा के सारा क्लोज करेगा ना वो, ठीक है। अगर हम ये की से करना चाहें तो Alt F4 से करेंगे तो वो देखें क्लोज होगा, ठीक है। अब हम सॉफ्टवेयर को जब ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले ग्रीन एक्सेल लिखा आता है झट से फिर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। वो जो पहली स्क्रीन सामने आती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्लैश स्क्रीन। क्या बोलते हैं? ये वाली जो अभी आज सामने आई है, ठीक है, जो ग्रीन सी आई थी उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्लैश स्क्रीन। ये किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्ट को जब ओपन करने से पहले जो एक छोटी सी लोगों के लिए वो जो आती है स्क्रीन, उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्लैश स्क्रीन। ओके तो यहाँ तक हमारा एक इंट्रोडक्शन था लेक्चर के अंदर, तो ये मैंने अभी क्लोज कर दिया है, तो ये आपको यूएसपी में मिल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।